श्री महादेव जी बोले, तब भगवान शंकर कामदेव के शरीर का भस्म लेकर अपने संपूर्ण शरीर में उसका लेपन कर पुनः अपने भूतगणों के साथ पर्वतराज हिमालय के शिखर पर तपस्यारत हो गए और पार्वती भी उसी हिमालय पर्वत पर तपस्या में संलग्न हो गईं। भगवान शंकर ने मन से उन देवी का और देवी पार्वती ने उन महेश्वर का ध्यान करते हुए 3000 वर्ष व्यतीत कर दिए। तब भस्मीभूत काम से अत्यंत दुखित भगवान शंकर पार्वती के निकट जाकर हाथ जोड़कर ये वचन बोले, परमेशानी, अत्यंत कठिन तपस्या का त्याग कीजिए। आपके कठिन ध्यान, जप और मौन व्रत से मैं आपका कृत दास हो गया हूँ। मुझे अपनी सेवा में नियुक्त कर लीजिए। पर्वत सुता शिवा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो अपने अंगमार्जन में, हार केयूर पहनाने में तथा अलक्तक आदि राग द्रव्यों से सम्मान पूर्वक अंगों को अलंकृत करने में मुझे नियुक्त कीजिए। मैं देह में स्थित भस्मीभूत कामदेव से अत्यंत जलाया जा रहा हूँ। महादेवी, कामदेव से मेरा उद्धार कीजिए। आप सबकी कठिन पीड़ा को हरने वाली हैं। आप अभीष्ट वर देने वाली दुर्गा हैं। जो आपका आश्रय ग्रहण करते हैं उन्हें कभी दुख होता ही नहीं। मैंने भक्ति भाव से सभी प्रकार से आपका आश्रय ग्रहण किया है। महादुर्गे, काम रूपी सागर के मध्य से मेरा उद्धार कीजिए। दयामयी, जिस प्रकार आप अपने स्मरण करने वाले भक्त को मोक्ष प्रदान करती हैं, उसी प्रकार कृपा करके मेरा इस काम रूपी समुद्र से उद्धार कीजिए। ऐसी प्रार्थना करने पर लज्जा से सिर झुकाई हुई, मुस्कान भरे मुख वाली शैलपुत्री पार्वती अपनी सखी को संबोधित करते हुए भगवान शंकर से इस प्रकार बोली, मैं पिता के द्वारा बिना दिए इन्हें कैसे प्राप्त हो सकती हूँ। पिता के द्वारा संप्रदान करने पर ही भगवान शंकर विधि पूर्वक मेरा पाणी ग्रहण करें। महेश्वर, किसी बुद्धिमान व्यक्ति के द्वारा अपने विवाह के लिए अपना अभिप्राय मेरे पिता पर्वतराज को बताएं। ऐसा कहने पर त्रिलोचन भगवान महादेव ने कामासक्त होते हुए भी गिरिराज पुत्री के वचन को तथ्य युक्त माना। तदंतर प्रफुल्लित कमल के समान मुख वाली वो भगवती सखियों से घिरी हुई शीघ्र ही पिता के घर चली गईं। पार्वती के आने की बात सुनकर गिरिराज अकस्मात उठ पड़े और आकर उनको गोद में लेकर पुर के मध्य में ले आए। महारानी मेनका ने वहां आकर अपनी बाहों से पुत्री का आलिंगन कर अश्रुपूरित नेत्रों से परम आदर पूर्वक उनके मुख का चुंबन किया और कहा, माता, आप मेरे प्राण के समान पुत्री हैं। आपके वियोग से मुझ मरी हुई को इस समय जीवित कीजिए। गिरिराज पुत्री पार्वती के मैनाक आदि सभी भाई बंधु बांधव और अन्य लोग उन्हें देखकर हर्ष से भर गए। उनकी सखियों ने शंभु द्वारा पार्वती विषयक चेष्टाओं को वन में जैसा देखा था वैसा पर्वतराज हिमालय को बता दिया। मुनिश्रेष्ठ, गिरिराज उन बातों को सुनकर अपनी पुत्री पार्वती के विवाह के लिए भगवान शंकर के प्रस्ताव की प्रतीक्षा करते हुए महान हर्ष से भर गए। भगवान शंकर पाणी ग्रहण का निश्चय करके अपने प्रथम गणों के साथ हिमालय के शिखर पर रहने लगे। तदंतर भगवान शंकर ने अपना अभिप्राय गिरिराज से बताने के लिए मरीचि आदि सप्त ऋषियों का स्मरण किया। तब वो मरीचि आदि महर्षिगण उसी क्षण वायु से उड़ाए गए मेघों की भांति भगवान शंकर के समीप पहुंच गए। उन्होंने देवादिदेव महादेव को प्रणाम कर उनसे पूछा, भगवन, आपने हम लोगों का किस लिए स्मरण किया, उसे बताइए। मुनि पुंगव, तब काम से निर्दग्ध हृदय वाले भगवान महादेव ने मरीचि आदि मुनियों को पृथक पृथक संबोधित करके कहा, श्रेष्ठ मुनियों, संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए, संतान वृद्धि के लिए आज मेरी विवाह करने की इच्छा हो रही है। जब से दक्ष तनया सती अपनी माया से मुझे छोड़कर चली गई हैं, उसी समय से ही हृदय में उनका ध्यान करके मैं तपस्या में संलग्न हूँ। उस तपस्या से संतुष्ट होकर उन्होंने स्वयं गिरिराज तनया होकर अपनी इच्छा से मुझे पति के रूप में स्वीकार कर लिया है। किंतु उनके पिता गिरिराज हिमवान यदि मुझे बुलाकर पाणी ग्रहण संस्कार करके उनको देते हैं, तभी वो मनोरम मुख वाली सुंदरी मेरी पत्नी होंगी। भस्मीभूत कामदेव से मैं दिन रात जल रहा हूँ। बिना उन गिरिराज पुत्री के
मैं शांति नहीं प्राप्त कर सकूंगा। यदि आप लोग मेरी सहायता करके उन मेरी एकमात्र प्राण प्रिया को प्राप्त कराने में समर्थ कर सकें, तभी मैं स्थित रह सकूंगा। ऋषिगण बोले, देव प्रभु, जो करणीय हो वैसी आप हमें आज्ञा दीजिए, उसी प्रकार हम लोग प्रयत्न करेंगे। इससे बढ़कर हम लोगों का और कौन सा कार्य हो सकता है। आदि शक्ति, परमा, विद्या, पूर्ण स्वरूपा, परा प्रकृति जो हिमालय की पुत्री हैं, वो ही आपकी पूर्व गृहिणी हैं। शिव, हिमवान निश्चय ही अविलंब अपनी पुत्री पार्वती आपको दे देंगे। इस कार्य में हम लोग तो केवल निमित्त मात्र होंगे। श्री महादेव जी बोले, वो सभी महर्षिगण भगवान शंकर से ऐसा कहकर परम प्रसन्न होकर भगवान शंकर के विवाह के निमित्त पार्वती को संयोजित करने के लिए गिरिराज के नगर में चले गए। आए हुए उन महर्षियों को देखकर गिरिराज ने भी उन लोगों की यथाविधि पूजा कर न्यायपूर्वक उन्हें आसनों पर बैठाया। इसके बाद वो महर्षिगण पर्वतराज हिमालय से कहने लगे, राजन, आपकी भलाई के लिए भगवान शंकर ने जो कहा है उसे सुनिए। प्राचीन काल में दक्ष तनया सती उन्हीं की अर्धांगिनी थीं। वो ही आपकी पुत्री इस समय कल्याणकारिणी पार्वती के रूप में उत्पन्न हुई हैं। उन्हें आप परमात्मा भगवान शिव को दे दीजिए। आपकी कृपा से वो पत्नी को प्राप्त कर सुखी होंगे। आप देवादिदेव भगवान शंकर के संपूर्ण प्रभाव को जानते हैं, इसीलिए आप अपनी पुत्री उन्हीं को दे दीजिए। इससे बड़ा कौन कार्य है। भूत, भविष्य तथा वर्तमान को जानने वाले महाबुद्धिमान नारद जी हंसते हुए पर्वतराज हिमालय से पुनः इस प्रकार बोले, महाराज, मैंने आपसे पूर्व में ये सभी बातें बता दी थीं। आप अपने भाग्य को गौरवान्वित करने के लिए परम आदि शक्ति अपनी पुत्री पार्वती को अनादि पुरुष पूर्ण परमात्मा शिव को दे दीजिए। तब हर्ष से प्रफुल्लित मन वाले गिरिराज हिमालय ने उनसे कहा कि आप लोगों के आने से मैं कृतकृत्य और पवित्र हो गया हूँ। सभी लोग जिन चंद्रशेखर को देवाधिदेव कहते हैं, वो संसार के सृष्टि, पालन और संहार करने में सक्षम हैं। उन्हें अपनी पुत्री देने में मुझे क्या आपत्ति है। उन्हीं की इच्छा के अधीन ये संपूर्ण विश्व है तथा मैं भी उन्हीं की इच्छा के अधीन हूँ। उनकी जैसी इच्छा हुई उसी समय वैसी ही मेरी भी इच्छा हुई। आप लोग भगवान शंभू के निकट जाएं और मेरी बात कहें कि वो शुभ मुहूर्त निश्चित करके मुझसे वार्तालाप करें। मैं यथाशक्ति अलंकृत करके अपनी पुत्री उन्हें दे दूंगा। अध्याय 25। श्री महादेव जी बोले, गिरिराज का वचन सुनकर वो महर्षि प्रसन्नचित्त होकर पुनः भगवान शंकर के निकट चले गए। आए हुए उन महर्षियों को देखकर घबराए से वो भगवान शंकर पूछने लगे कि ऐश्वर्यशाली गिरिराज ने आप लोगों से क्या कहा, वो मुझसे शीघ्र बताइए, विलंब मत कीजिए। ब्राह्मणों, वो अपनी पुत्री मुझे अपनी इच्छा से देंगे अथवा नहीं, इसे बताकर मेरे मन को शांत और सुस्थिर कीजिए। ऋषियों ने कहा, देवेश, गिरिराज भक्ति भाव से अपनी कन्या आपको प्रदान करेंगे, इसीलिए अब आप चिंता न करें, शांत चित्त रहें। गिरिराज ने कहा है कि उत्तम मुहूर्त देखकर जब आपकी ओर से वार्ता उन्हें भेजी जाएगी तब विवाह होगा। श्री महादेव जी बोले, पुनः भगवान शंकर ने उन श्रेष्ठ मुनियों से कहा, शीघ्र दोष रहित शुभ मुहूर्त देखकर सुव्रती महात्मा गिरिराज से शीघ्र ही कहिए। उनकी ये बात सुनकर मरीचि आदि तपोधन ऋषियों ने उनके विवाह का शुभ मुहूर्त निश्चित करके महेश्वर से कहा, बैसाख महीने में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को गुरुवार के दिन संतान वृद्धि के लिए आप विवाह करें। सभी दोषों से रहित ये दिन अत्यंत शुभ है। श्रेष्ठवर, महात्मा गिरिराज से ये बात बता दीजिए। इसके बाद महादेव जी ने कहा कि आप लोग नगाधिराज के पास जाइए और कहिए कि वो उस शुभ दिन को विधिवत अपनी पुत्री मुझे प्रदान करें। मैं भी देवताओं के साथ महोत्सव पूर्वक उनके पुर में आऊंगा। भगवान शंकर की ये बात सुनकर उन महर्षियों ने भी पुनः गिरिराज के पास जाकर शंकर जी के द्वारा कही गई बात उन्हें बताई। गिरिराज ने भी उनकी बात सुनकर प्रसन्न होकर मंगल हो ऐसा कहा। तत्पश्चात
यथाविधि उन महर्षियों का पूजन कर उन्हें विदा कर दिया। वो लोग भी पुनः वहीं गए जहां भगवान चंद्रशेखर स्थित थे और गिरिराज ने उन लोगों से जो कहा था वो भगवान शंकर को उन्होंने बता दिया। तब भगवान शंकर ने उनसे कहा कि शुभ मुहूर्त में आप लोग यहाँ आकर मेरे साथ गिरिराजपुर में चलिएगा। देवर्षि नारद से उन्होंने कहा, तात, आप स्वयं अबाध गति वाले हैं, आप हमारा एक काम कीजिए जिसे मैं इस समय आपसे कहता हूँ। ब्रह्मा, विष्णु तथा इंद्र आदि सभी देवताओं से अलग अलग मेरी हर्षदायिनी विवाह की बात कह दीजिए। मुनिश्रेष्ठ, मेरी ये बात उन लोगों से बता दीजिए कि मेरे विवाह के दिन सभी देव, गंधर्व, किन्नर तथा आप लोग आकर मेरा कल्याण करें। तब उन नारद जी ने कहा, प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा हो, आपकी आज्ञा के अधीन रहने वाला मैं वैसा ही करूंगा। तब मरीचि आदि सभी महर्षिगण भगवान शंकर को प्रणाम कर अपने अपने स्थान पर जाने के लिए उनसे प्रार्थना पूर्वक कहने लगे, आप आज्ञा दीजिए, इस समय हम लोग अपने स्थान को जाएं। आपके विवाह के दिन सभी देवताओं के साथ हम लोग आएंगे। तदंतर पत्नी के विरह जन्य दुख से शोक संतप्त, अत्यधिक काम पीड़ित तथा आंखों में आंसू लिए भगवान महादेव ने उन महामुनियों से कहा, जब तक मैं अपनी एकमात्र प्राण बल्लभा गिरिराज तनया को पत्नी रूप में प्राप्त नहीं कर लूंगा, तब तक कष्ट पूर्वक जीवन धारण करूंगा। काम से जलाया जाता हुआ मैं ये बात प्रतिज्ञा पूर्वक निश्चय ही आपके सम्मुख कह रहा हूँ। जब उन प्राण बल्लभा पार्वती को प्राप्त कर लूंगा, तब उन देवी की सभी प्रकार से निरंतर सेवा करता रहूंगा। कभी भी भूलकर जो उनको प्रिय नहीं है वैसा काम नहीं करूंगा। वो देवी जहाँ जाएंगी मैं भी वहीं जाऊंगा। मैं उन व्रत परायणा को कभी आधे क्षण के लिए भी नहीं छोड़ूंगा। तपोधनो, अब आप लोग अपने अपने स्थान को जाइए। मैं इसी कानन में उन गिरिराज कुमारी का ध्यान करता हुआ स्थित रहूंगा। ऐसा कहकर भगवान शंकर ने उन मुनियों को विदा कर दिया। महामते, वो लोग भी उनको प्रणाम कर अपने अपने स्थान पर चले गए। तब देवर्षि नारद शीघ्र ही ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए और उनसे उन्होंने भगवान शंकर के विवाह से संबंधित संपूर्ण बात बता दी। श्रेष्ठ वैकुंठ लोक में जाकर भगवान विष्णु से भी उसी प्रकार कहा। ये सुनकर वो दोनों अत्यंत हर्षित हो गए और मुनि श्रेष्ठ नारद जी से बोले, हम दोनों अपने परिवार तथा गणों के साथ भगवान शंकर का विवाह देखने अवश्य आएंगे। आप शीघ्र ही स्वर्गलोक में जाकर इंद्र से कह दीजिए कि वो सभी देवता, सिद्ध, चारण और किन्नरों के साथ उत्तम सहायता करने के लिए भगवान शंकर के इस विवाह में जाएं। तदंतर उन नारद जी ने भगवान शिव के विवाह संवाद तथा उनके संबंध में उन दोनों के द्वारा कही गई बात इंद्र को बता दी। उसे सुनकर हर्ष से प्रसन्न चित्त देवराज इंद्र ने भी ये मान लिया कि अब निश्चित रूप से तारक की मृत्यु हो जाएगी। तदंतर वो भगवान शंकर के विवाह में जाने के लिए तैयारी में लग गए तथा नारद भी इंद्र से पूजित होकर अपने स्थान को चले गए। अध्याय 26। श्री महादेव जी बोले, मुनिश्रेष्ठ, उसके बाद गिरिराज हिमालय के नगर में संसार का आनंद वर्धन करने वाला पार्वती विवाह उत्सव प्रारंभ हो गया। महामते, भेरी, मृदंग, ढोल, तुरही तथा गोमुख की ध्वनि से भूमि और आकाश का अंतराल पूर्ण रूप से गुंजायमान हो उठा। उस समय गंधर्वगण अत्यंत हर्षित होकर गा रहे थे और अप्सराएं चित्ताकर्षक नृत्य कर रही थीं। देवताओं तथा पर्वतों की कन्याएं पार्वती का विवाह देखने के लिए पर्वताधिपति हिमालय के पुर में आ गईं। मुनिश्रेष्ठ, गौरी के विवाहोत्सव में उन हिमालय ने अनेक प्रकार के वस्त्रों तथा अलंकारों आदि के द्वारा उन सभी कन्याओं को संतुष्ट किया। इस प्रकार हिमालय के पुर में मंगल विवाहोत्सव का अत्यंत सुंदर स्वरूप विद्यमान था। सुंदर गंध से युक्त वायु धीरे धीरे प्रवाहित होने लगी। उस अवसर पर सभी प्राणियों के मन में महती प्रसन्नता छा गई थी। सभी दिशाएं प्रकाश से भर गईं और सारा संसार स्वस्थ हो गया। उस समय महेश्वर के पास जाने के लिए इंद्र ने भी समस्त देवताओं, गंधर्वों और किन्नरों के साथ प्रस्थान किया। ठीक इसी समय मुनिश्रेष्ठ
शोभा संपन्न नारद जी ने रति से कहा कि महादेव और पार्वती का शुभ विवाह संपन्न हो रहा है। उसमें गंधर्वों, किन्नरों और नागों के साथ सभी देवता जा रहे हैं। तुम इस समय देवराज इंद्र के पास जाओ, विलंब मत करो। विवाह की प्रसन्नता से युक्त महेश के पास जाकर यदि वो देवता तुम्हारे पति के लिए, जीवन के लिए उनसे कहेंगे तो वो शिवजी निश्चित रूप से कामदेव को पुनः शरीर की प्राप्ति करा देंगे। ऐसा कहकर वो नारद मुनि शीघ्रतापूर्वक महेश्वर के पास चले गए और इधर रति भी अपने पति के जीवन के लिए प्रयत्नशील हो गईं। अपने यहाँ आए नारद जी को देखकर महेश ने ये वचन कहा, तात, आपका स्वागत है। इस समय जो भी कार्य करने योग्य हो उसे आप संपन्न करें। तब नारद जी ने कहा, महेश्वर, सभी देवता, सिद्ध, चारण, गंधर्व, किन्नर और महर्षिगण आ रहे हैं। अतः शंभो, प्रभो, आपको देवताओं के साथ रात्रि आने पर शुभ लग्न में हिमालय के पुर के लिए प्रस्थान करना चाहिए। वहां महान उत्सव के साथ आपका विवाह संपन्न होगा। उसी समय सभी देवताओं, गंधर्वों और किन्नरों को साथ लिए देवराज इंद्र महेश के पास आ गए। समग्र जगत के कारण स्वरूप महादेव को प्रणाम करके उन देवताओं ने कहा, प्रभो, इस समय हमारे लिए आपका क्या आदेश है? इस पर उन्होंने कहा, मेरे इस विवाह में जो भी आप लोगों के करने योग्य हो, आप लोग उसे करें। इसके बाद शिव के विवाह में महान मंगल आरंभ हो गया। देवराज इंद्र का मन प्रसन्नता से प्रफुल्लित था। शंभू के उस तपोवन में भेरी आदि बाजों की ध्वनि से सभी 10 दिशाएं गुंजित हो गईं। मुनि श्रेष्ठ, गंधर्व लोग मनोहर गान करने लगे, पुष्पों की वर्षा होने लगी और अप्सराएं नाचने लगीं। मुनिवर, देवादिदेव शिव के तपोवन में वृक्षों की शाखाएं खिले हुए सुंदर पुष्प गुच्छों से झुक गईं। उस वन में हजारों कोयल और भौरे मनोहर गान करने लगे और मलयानिल बहने लगा। तत्पश्चात लोक पितामह ब्रह्मा, महर्षि वशिष्ठ आदि अपने मानस पुत्रों के साथ वहां आ गए और भगवान विष्णु भी मांगलिक विवाह देखने के लिए सरस्वती तथा लक्ष्मी के साथ भगवान शिव के पास पहुंच गए। इस प्रकार आए हुए उन देवताओं को देखकर विश्वेश्वर शिव का हृदय प्रफुल्लित हो गया और उनका मुख कमल प्रसन्नता से खिल उठा। अध्याय 27। श्री महादेव जी बोले, तदंतर अपने पति के वियोग के कारण उत्पन्न व्यथा से अत्यंत व्याकुल तथा कृशकाय सर्वांग सुंदरी कामदेव पत्नी रति इंद्र के सम्मुख आकर खड़ी हो गई और आंखों में आंसू भरकर उनसे ये कहने लगी। रति बोली, पूर्व काल में आपके आदेश से मेरे एकमात्र प्राण प्रिय पति कामदेव शिवजी पर बाण चलाकर उसी समय भस्म हो गए थे। तब दुख के कारण मुझ रुदन करती हुई से आपने ये कहा था, शोक मत करो, तुम्हारे पति को पुनः देह की प्राप्ति हो जाएगी। उस वार से मोहित होकर शंकर जी भी इस समय पत्नी प्राप्त कर रहे हैं और इससे आप लोगों का भी मनोरथ पूर्ण हो गया। किंतु मेरे पति तो मर गए और आप उन्हें जीवित करने की चेष्टा नहीं कर रहे हैं। श्री महादेव जी बोले, ऐसा कहकर पति के वियोग से व्यथित रति ने देवराज इंद्र तथा ब्रह्मा के सामने बहुत प्रकार से विलाप किया। उसकी बातें सुनकर भगवान ब्रह्मा तथा देवराज इंद्र विवाह के लिए उत्सुक चित्त वाले शंकर से प्रार्थना पूर्वक ये वचन बोले। उन दोनों ने कहा, शरणागतों पर कृपा करने वाले प्रभु देव, अब आप देवताओं के उपकार के लिए एक कार्य कर दीजिए। जब हम लोगों का वचन मानकर कामदेव ने आपके ऊपर बाण छोड़ने के लिए प्रस्थान किया था, तब उसने इंद्र के नेतृत्व में आए हुए सभी देवताओं से कहा था, मेरे इस कृत्य से कुपित होकर यदि महादेव मुझे नष्ट कर देंगे, तब आप देवतागण मेरे जीवन के लिए यथोचित प्रयास कीजिएगा। शंकर, ऐसा ही हो। ये कहकर वो देवतागण उससे वचनबद्ध हो गए थे। इस प्रकार वो कामदेव आपके क्रोध से उत्पन्न अग्नि से जलकर राख हो गया। अब शोक से संतप्त हृदय वाली उसकी पत्नी रति यहाँ आई हुई है और अपने पति के लिए याचना कर रही है। प्रभु त्रिदेश्वर, यदि आप कृपा करके कामदेव को जीवित कर देते हैं तो इससे रति को दिया गया देवताओं का वचन सत्य हो जाता है और रति भी
जगत को मोहित करने वाले पति को प्राप्त कर लेगी। श्री महादेव जी बोले, महामुने, ऐसा सुनकर प्रणत जनों पर कृपा करने वाले महादेव ने फिर से कामदेव को शरीर की प्राप्ति करा दी। तब कामदेव ने देह प्राप्त कर उन महेश्वर को प्रणाम किया और सभी देवताओं का अभिवादन करने के बाद वो रति के पास चला गया। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार पति कामदेव को प्राप्त करके रति का मन हर्ष से भर उठा और देवतागण प्रसन्नता से युक्त हो गए। मनोहर रात्रि वेला उपस्थित हो गई और चंद्रमा अत्यंत निर्मल हो गया। देवताओं के तेज में वृद्धि हो गई और वो महान उत्सव मनाने लगे। इसी समय ब्रह्मा जी पीले लाल मिश्रित वर्ण के जटा से युक्त मस्तक वाले तथा आभूषण के रूप में विभूति धारण करने वाले चतुर्भुज भगवान सदाशिव से कहने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, शंभो, आपका ये श्रेष्ठ रूप देवता आदि के लिए दुर्लभ, योगियों के मन में उत्साह पैदा करने वाला तथा प्रेम को बढ़ाने वाला है। प्रभु, अब आप इस रूप को तिरोहित करके सौम्यतम रूप धारण कीजिए, जिससे कि आपके ससुर गिरिराज हिमालय तथा सास मेनका भी आपको अति सुंदर देखकर प्रसन्नता प्राप्त करे। महेश्वर, हिमालय आपको अपनी सर्वांग सुंदरी पुत्री गौरी को अर्पण करने वाले हैं, अतः जिस भी तरह से उनकी प्रसन्नता हो आप वैसा ही कीजिए। कामदेव का नाश करने वाले देवाधिदेव, आप विवाह में 2 भुजाओं तथा 1 मुख से युक्त उस तरह का अत्यंत सुंदर तथा कल्याणकारी रूप धारण कीजिए, जिससे कि आपको भयानक रूप वाला देखकर कोई भी स्त्री भयभीत ना हो। श्री महादेव जी बोले, मुनि श्रेष्ठ, ब्रह्मा के ऐसा कहते ही उसी क्षण भगवान शिव 2 भुजाओं तथा 1 मुख से युक्त सौम्य रूप वाले हो गए। क्षण भर में उनकी जटा सोने का मुकुट हो गई। अग्नि रूप तीसरा नेत्र अत्यंत सुंदर हो गया। शरीर में लगा हुआ भस्म चंदन हो गया और शेष स्वर्ण के आभूषण हो गए। इसके बाद महेश्वर के पास आकर शुभ मुहूर्त में उन देवेश्वर को बैल की पीठ पर बैठाकर देवताओं, गंधर्वों और किन्नरों ने गिरिराज हिमालय के पुर को प्रस्थान करने के लिए मन में निश्चय किया। मुने, देवेश्वर शिव के प्रस्थान के समय पुष्प राशि की वर्षा होने लगी और स्वर्ग में रहने वाले देवताओं की दुदुम्बियों की तीव्र ध्वनियों से दिशाएं परिपूर्ण हो गईं। शीतल तथा सुगंधित हवा मंद मंद बहने लगी। पक्षी कलरव करने लगे और प्रथम गण भी अत्यंत हर्षित होकर मुख से सुंदर तथा अति तीव्र ध्वनि करने लगे। महामते, इस प्रकार समस्त वैवाहिक तैयारियां पूर्ण हो जाने पर सुंदर चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण करने वाले वृषभ ध्वज भगवान शिव ने सभी देवताओं, मुनीश्वरों और किन्नरों के साथ गिरिराज हिमालय के पुर के लिए प्रस्थान किया।